हाय एवरीवन। सो आज हम मीडियन और एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या मीडियन और एल्टीट्यूड सेम है या फिर डिफरेंट है। तो देखिए, मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों ही डिफरेंट हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीडियन की कि मीडियन क्या है। जब आप कोई ट्राइंगल लेते हैं और उस ट्राइंगल का आपको मीडियन निकालना हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं। आप ट्राइंगल की किसी भी वर्टेक्स से, देखिए, अगर उसकी अपोजिट साइड में कोई लाइन खींचते हैं और उससे टच करते हैं उस लाइन को, तो आपको वो लाइन जो है वो कहाँ पे टच करनी है। देखिए, ये जो आपका अपोजिट साइड होगा, जैसे ये यहाँ पे बेस है बी और सी, तो ये जो बेस होगा वो दोनों इक्वल हाफ्स में क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ ये ए वर्टेक्स से अगर इसको नीचे ड्रॉ करती हूँ लाइन को, तो ये जो अपोजिट साइड है बी सी, ये दोनों जो हैं वो इक्वल हाफ्स में क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, ट्राइंगल का मीडियन। अब बात आती है कि ट्राइंगल के कितने मीडियन हो सकते हैं, या फिर आप किसी भी टाइप की ट्राइंगल ले लीजिए, इक्विलेटरल लीजिए या फिर आइसोसेल्स या स्केलियन, कोई भी ट्राइंगल आपके पास हो, अगर आप उसका मीडियन निकालेंगे, अब जहाँ से भी आप मीडियन वर्टेक्स से आप यूज़ करेंगे, उसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होनी चाहिए वहाँ पे जब ये लाइन टच करेगी। अब बात आती है कि एक ट्राइंगल के कितने मीडियन हो सकते हैं, तो एक ट्राइंगल के 3 मीडियन हो सकते हैं। अब देखिए, अगर आप इस वर्टेक्स से बी, इस वर्टेक्स से अगर मीडियन निकालते हैं तो आपका मीडियन यहाँ पे आना चाहिए, ये दोनों इक्वल हाफ्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर सी से आप करते हैं तो आपका इस पॉइंट पे होना चाहिए, ये दोनों इक्वल हाफ्स होने चाहिए। ठीक है, तो आपका ये जो कि यहाँ पे आपका ये मिल रहा है। ठीक है, अब ये एक कॉमन पॉइंट आ रहा है इन तीनों मीडियंस का। ये तीनों 3 मीडियंस जो होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, वो क्या होते हैं, कॉन्करेंट। अब वर्ड आ रहा है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि जब भी तीनों मीडियंस जो होते हैं ट्राइंगल के, वो अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं, कॉन्करेंट। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके ऊपर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। बहुत सारे एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या है। तो देखिए, सेंट्रॉइड क्या होता है, जब 3 मीडियंस किसी कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो ये तो था मीडियन। नेक्स्ट बात करते हैं एल्टीट्यूड की। तो देखिए, एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड एक तरह से एक हाइट होती है ट्राइंगल की। हाइट, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। अब देखिए, हाइट क्या है, एल्टीट्यूड क्या है ट्राइंगल का। तो जब भी आप ट्राइंगल में एल्टीट्यूड निकालेंगे, तो किसी भी वर्टेक्स से अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उसकी अपोजिट साइड में जब भी आप उसको टच करेंगे लाइन को, तो वो क्या होना चाहिए, उसकी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ ए से अगर मैं लाइन खींचती हूँ नीचे, तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए अपोजिट साइड में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका जो एंगल होगा वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, जैसे मैंने ए से लाइन ड्रॉ की है अपोजिट साइड में बी सी पे, तो ये जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, और परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अभी एल्टीट्यूड की बात करते हैं कि कितने एल्टीट्यूड जो है वो एक ट्राइंगल में बन सकते हैं, तो ये भी 3 बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो ये इस लाइन की बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल। अब अगर आप सी से करते हैं तो सी पे आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सी से भी अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं, तो अब बात आती है कि ये जो कॉमन पॉइंट है जो एल्टीट्यूड बना रहा है ट्राइंगल का, उसको क्या कहते हैं, तो ये होता है ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, जब भी एल्टीट्यूड 3 एक किसी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, तो उस पॉइंट को कहा जाता है ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। तो ये था मीडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस। आई होप आपको ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।